गणतंत्र के महापर्व में महापर्व मनाएंगे, महापर्व मनाएंगे। हम अपना वोटें डालेंगे, मताधिकार जगाएंगे, मताधिकार जगाएंगे। नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम आप देखेंगे चुनाव के लिए। ये खास कार्यक्रम इसलिए होगा क्योंकि कशिश न्यूज ने इलेक्शन एक्सप्रेस के जरिए नेताजी मैदान में है के जरिए कई कार्यक्रमों के जरिए आप तक बिहार के चुनावी माहौल को दिखाया है और क्या रणनीति चल रही है चुनावी स्तर पर, क्या बयानबाजी है, ये सारी चीजें आपने देखी है। और अब वक्त पहले चरण के मतदान का भी हो जाएगा। हर एक तबका इस चुनाव को खूबसूरत बनाने में जुटा हुआ है, वो चाहे मतदाता हो या राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग। एक तबका ऐसा भी है जो एक बड़ी जिम्मेदारी निभाता है इस चुनाव में, और वो होते हैं जागरूकता से जुड़े हुए लोग जो खुद भी जागरूक हैं और एक समाज को जागरूक करने की कोशिश उनकी तरफ से हमेशा से रहती है। ऐसे में कशिश न्यूज के न्यूज रूम में हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिनका परिचय मैं खुद चाहूंगी कि वो अपने परिचय को हमारे दर्शकों के सामने रखें और कैसे वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं चुनाव के प्रति। एक बार आप वो बताइए पहले। मेरा नाम मोनित राज है और मैं पिछले कई सालों से जागरूकता अभियान चलाते आ रहा हूँ। अपने पेंटिंग पोस्टर के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, स्वलिखित कविता लेख के माध्यम से हम ये सारे कार्यक्रम करते आ रहा हूँ। विभिन्न कॉलेजों में, विभिन्न नुक्कड़ चौराहे पर कई सालों से करते आ रहा हूँ। लोगों को ये बताते आ रहा हूँ कि चुनाव में के समय वोटिंग कैसे करना है, वोटिंग के करने वक्त उम्मीद करना है, ये सारी चीज़ों पर बताते आ रहे हैं। आप ये कार्य कर रहे हैं, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो इतनी मेहनत की है, ये सारे पोस्टर्स लगाए हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखाते चलेंगे अपने दर्शकों को। शुरुआत करते हैं आगे से और उसके बाद बातचीत का सिलसिला भी आगे जारी रखेंगे। जो आपने ये सोचा कि लोगों को जागरूक करना है, ये सोच आपके भीतर कैसे आई और कब से इस कार्य में आप लगे हुए हैं, पहले तो ये बताइए। ये पिछले 10-15 सालों से हम ये कार्य करते आ रहे हैं और इस प्रकार की सोच जो है, इस प्रकार की सोच हमारे 15 सालों से हम रखते आ रहे हैं। सोच तो हमें जिस वक्त हम स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय से ही हम इस प्रकार की सोच और विचार आया से गया। तो अच्छा, क्या लगता है जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश आपकी रही है, क्या मैसेज रहा है लोगों के बीच? लोग क्या जागरूक सच में हो पाते हैं? क्या अब भी ऐसा कोई तबका है जिन्हें जागरूक होने की ज़रूरत है इतनी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी? हाँ, इतने आज़ादी के वर्षों के बाद भी अभी एक तबका है जो काफ़ी बड़ी मात्रा में है और इतनी बड़ी संख्या में है कि हम उन्हें जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता होती है। ये सारे अभियान हम देखते हैं अपने पोस्टर के माध्यम से हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे बिहार या पूरे भारत में वोटिंग का परसेंटेज तो जो भी होता है वो काफ़ी कम होती है और जितने भी लोग वोटिंग देते हैं उन्हें वोटिंग देने की समझ जो होते हैं बहुत ही कम होती है। लगभग कहा जाता है कि 10% से भी कम लोगों की संख्या है जिन्हें वोट देने की समझ होती है। लगभग 90% ऐसे लोग जो है जिन्हें वोट, आपने स्टडी किया है? हाँ, इतने लोग 90% ऐसे लोग हैं जिन्हें वोट देने की समझ नहीं होती है। कहा जाता है कि हमारे संस्था या पूरे भारत के लोग जो भी हैं, बड़े बड़े संस्था भी चलाते आ रहे हैं, सिर्फ उन्हें ये कहना होता है कि सिर्फ जाकर के वोट दो, लेकिन वोट कैसे देना है, किन्हें देना है, किस प्रकार से देना है, मुद्दे क्या है, वो उस मुद्दे पर बातें नहीं करते हैं। जो आपने जरिया अपनाया पोस्टर्स के जरिए, और भी जरिया है लोगों को जागरूक करने का आपका? हाँ, एक और जरिया है जो अपने गीतों के माध्यम से इस तो बिना देरी, अगर आप कह रहे हैं कि गीतों के जरिए भी आप लोगों को जागरूक करते हैं, पोस्टर भी हम आएंगे, जो आपने स्लोगन्स लिखा है, व्यंग का जो इस्तेमाल किया है वो भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले एक गीत गुनगुना दीजिए क्योंकि चुनावी माहौल है, जनता उससे ज्यादा जुड़ाव कर पाएगी। हाँ, एक गीत है जो अभी कुछ समय पहले यूट्यूब पर भी हमने डाले हैं। उस गीत को हम, बिहार से चुनाव से संबंधित है, वो गीत को हम गुनगुनाना चाहेंगे। ओ भैया, बिहार में चुनाव का लहर उठल बा, लहर उठल बा, गली चौबारों में शोर मचल बा, गली चौबारों में शोर मचल बा। ओ भैया, बिहार में चुनाव का लहर उठल बा, लहर उठल बा, गली चौबारों
चौबारों में शोर मचलवा, गली चौबारों में शोर मचलवा, नुक्कड़ चौराहों पर, नुक्कड़ चौराहों पर नेताओं का हुंकार भरलवा, हुंकार भरलवा, गली चौबारों में शोर मचलवा, गली चौबारों में शोर मचलवा। ओ भैया बिहार में चुनाव का लहर उठलवा, लहर उठलवा, गली चौबारों में शोर मचलवा। चारों तरफ मीडिया कर्मी का, चारों तरफ मीडिया कर्मी का पतवार लगलवा, पतवार लगलवा, गली चौबारों में शोर मचलवा। ओ भैया बिहार में चुनाव का लहर उठलवा, लहर उठलवा, गली चौबारों में शोर मचलवा। कोई वोटर अपना वोट न गवाए, कोई वोटर अपना वोट न गवाए, किसी के बहकावे में ना आए। ए इलेक्शन कमीशन द्वारा, ए बीओलो द्वारा बतावेला, समझावेला। ओ भैया बिहार में चुनाव का लहर उठलवा, लहर उठलवा, गली चौबारों में शोर मचलवा, गली चौबारों में शोर मचलवा। आप बिल्कुल मोनिश जी, चलिए ये गीत आपने खुद लिखा है? हाँ, मेरा खुद का लिखा हुआ गीत है और इससे पहले भी हम 2 गीत पिछले इलेक्शन में हमने लिखे थे। अच्छा, जो लास्ट वाली पंक्ति आपने लिखा है उसके पीछे का मैसेज मैं समझना चाहूंगी। इसके पीछे का मैसेज यह है कि जितने भी वोटर वाले हैं, वोट देने वाले हैं, उन सभी को जागरूक करना, वोट देने के प्रति जागरूक करना है। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से अभी जो वर्तमान में जो भी समस्या लोगों के पास आई है कि किस प्रकार से वोटिंग करना है, और जो एनआरसी और भी लोग मुद्दे आए हैं, फिर से वोटर अभियान सर्वेक्षण हुआ है, उसके तहत बहुत से SRI जो SR जो हुआ है, उसके तहत बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा या BLO द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया है। उनके माध्यम से ये बताया गया है कि आप वोटिंग दें और वोट देने के लिए आप स्वतंत्र। इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन आप भी एक जागरूक मतदाता हैं और एक जिम्मेदार नागरिक के बतौर आप एक जिम्मेदार नागरिक जो है वो काम भी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। गीत तो हमने सुन लिया मोनिश जी, आगे आपके इन कला के पीछे और भी कारणों के जानने की कोशिश करेंगे और पोस्टर्स पर भी हम जरूर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है वक्त, जल्द वापस लौटेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में महापर्व मनाएंगे, महापर्व मनाएंगे, हम अपना वोटें डालेंगे, मताधिकार जगाएंगे, मताधिकार के महापर्व में महापर्व मनाएंगे, महापर्व मनाएंगे, हम अपना वोटें डालेंगे, मताधिकार जगाएंगे, मताधिकार जगाएंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोनित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और बिना वक्त गवाए इनके पोस्टर्स पर हम नजर डालते हैं। इनसे बातचीत से पहले आप देखिए इन्होंने जो मेहनत की अपने पेंटिंग पोस्टर्स के जरिए, खुद इन्होंने ये सारा चीज बनाया है और पिछले 15 सालों से इस कार्य को ये करते आ रहे हैं। सराहना भी मिली है, प्रोत्साहन भी मिला है, निर्वाचन आयोग की तरफ से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। मोनित जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने जो हमारे न्यूज रूम में इन पोस्टर्स को लगाया है, सबसे पसंदीदा आपका पोस्टर और कौन है और क्यों है? अभी लेटेस्ट में हम जो भी मुद्दे हैं लोगों के सामने हैं, वो अभी पसंदीदा जो मुद्दा है, एक बगल में है, जनता को स्वावलंबी बनने न देना। अभी ये समस्या है कि जितने भी
भारत में जो भी चुन पार्टी वाले हैं, हम किसी पार्टी विशेष को हम बातें नहीं करना चाहेंगे। वो जहाँ तक होते हैं कि जनता सिर्फ वोट देने के लिए ही जनता को कहते हैं और ये नहीं बताते, उन्हें स्वावलंबी बनने की बातें नहीं करते हैं। आप जान रहे हैं कि चुनाव के समय ही लोक लुभावने वादों को दे करते हैं और लोक लुभावने। यहाँ पर ही हमने एक पोस्टर बनाया है, जनता को स्वावलंबी न बनने देना, अर्थात उन्हें रोजगार न देना अपंग करने के समान है। यानी कह रहे हैं कि जनता को स्वावलंबी न बनने देना अर्थात उन्हें रोजगार न देना अपंग करने के समान है। और चुनाव के समय लोभ प्रलोभन का सौगात देना उन्हें बैसाखी देने के समान है। ऐसी स्थिति में जनता बेबस होकर अपंग हो जाते हैं और उनके बैसाखी अपनाकर उनके दिए हुए व्यवस्था के अनुसार जनता गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। जनता को अब यह तय करना है उन्हें गुलामी पसंद है या कुछ और। वोट दें सोच समझ कर दें। हम इस पोस्टर के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं, जनता को भी कहना चाह रहे हैं कि वोट दें तो सोच समझ के दें, लोक प्रलोभन के पीछे नहीं जाएं। क्योंकि आप लोक प्रलोभन के पीछे जाएंगे तो आप 5 साल ही नहीं, काफ़ी समय तक, पूरे समय तक आप गुलामी की जंजीरों को अपनाएंगे। बिल्कुल मोनित जी, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है और जनता को बहुत उम्मीद होती है उनके द्वारा जो नेता चुनकर आए हैं, जो सिंहासन पर बैठे, उनकी समस्याओं को समझे और जाने। ये आपने जो लिखा है, मैं इसे पढ़ रही थी, एक बार मैं चाहूँगी कि इसे भी आप पढ़कर हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके पीछे जो आपने मैसेज रखा है वो क्या है, पढ़ने के बाद। सबको सुनना, सबको समझना, इन्हीं लोगों में किसी एक को पहचानना, उनको चुनना है जो देश का हो रखवाला, जो हर समस्या का हल हो निकालने वाला, जो भाईचारा को हो बनाए रखने वाला, जो हर भेदभाव को हो मिटाने वाला। ऐसा हो हमारा नेता। हाँ, ऐसा हो हमारा नेता। ये मैसेज आपने देने की कोशिश की है और आगे कुछ परिवार वालों के साथ हाँ, पोस्टर्स लगा है। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि जब वोट देने की बात आती है तो परिवारों में भी वो बातचीत चलते रहती है, वो चाहे खाने का मंच हो या फिर परिवार वालों के बीच बातचीत हो। तो एक यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपने जो ये पूरा पोस्टर लगाया है इसमें पूरे परिवार वालों को दिखाया है या फिर जो वोटर्स हैं उन्हें दिखाया है। और जो जात पात की बात बिहार की राजनीति में हो जाती है कि बिहार की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं जातिगत आधारित हो जाती है और जात पर ही लोग इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो क्या इस पर क्या मैसेज आपने देने की कोशिश की? हमने मैसेज ये देना चाहे कि आज बिहार ही नहीं, पूरे भारत में या उत्तर प्रदेश, विशेषकर उत्तर भारत में जो भी जनता है या जहाँ भी जो भी लोग रहते हैं, यहाँ पर जातीयता काफ़ी बढ़ चढ़ करके होती है और जात पात पर लोग वोट दे देते हैं, अपना वोट गवा देते हैं। उसी मुद्दे पर हमने ये बातें रखे हैं कि जात पात को छोड़ धर्म मजहब की जंजीरों में न बंधूंगा, जो देश हित से करेंगे बातें उन्हीं को वोट दूंगा। कौन है अग्रम कौन है बगरम, सबको मैं समझूंगा, गर समझ में ना आए तो नोटा पर बटन दबाऊंगा। नादानों को तो सुनूंगा मैं, नादानों को तो सुनूंगा मैं, पर नादानियों में ना बहकूंगा, जो देश हित में करेंगे बातें उन्हीं को वोट दूंगा। कौन है दागी कौन बेदागी, सभी का रिकॉर्ड पहले देखूंगा। भ्रष्टाचारियों को तो छोड़ बहरूपियों को भी पहचानूंगा, जो होगा स्वच्छ छवि का उन्हीं को दूंगा वोट। इस मैसेज से हम कहना चाह रहे हैं कि जात पात से ऊपर उठ करके, धर्म मजहब से ऊपर उठ करके विकास और जो सही काम करने वाले हैं उन्हें वोट दे, शिक्षित लोगों को वोट दे, और जो अशिक्षित लोग हैं तो उन्हें वोट मत दें। अशिक्षित लोग ही अशिक्षा को फैलाएंगे, आपको शिक्षित नहीं करेंगे। शिक्षित करना सबसे बड़ी जरूरी है। आज के देखेंगे कि हमारा पूरा समाज अशिक्षा से गुजर रहा है। कहा जाता है लोग स्कूलों में तो जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, मात्र सिर्फ आने जाने भर तक होता है। अच्छा मोनित
जी, आपने बताया कि आपके पोस्टर्स और ये जो जागरूकता की बातें हैं वो कॉलेजेस में भी जाकर कर रहे हैं। वहाँ कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? लोगों से कैसी प्रतिक्रियाएं? वहाँ जितने विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, जो भी हैं, जो भी देखते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिला है और काफ़ी सराहनीय करते हैं। और फिर हम विभिन्न कॉलेजों में हम करते आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल अभी जेडी वीमेंस कॉलेज में अभी कुछ समय पहले अभी कार्यक्रम करके आ रहे हैं। वहाँ भी हमने ये पोस्टर अभियान लगाए थे। अरविंद महिला कॉलेज में अच्छा, मगध कुछ बच्चे ऐसे हैं क्या जो आपके संग जुड़ना चाहते हैं और ऐसे अभियान में आपके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं? कुछ ऐसे बच्चों से आपकी मुलाकात हुई है इतने सालों में? हाँ, हाँ। हाँ, कुछ बच्चे से अभी जहाँ जहाँ जिस कॉलेज में गए हैं वहाँ से 3-4 बच्चियाँ 5 बच्चियाँ हमेशा जुड़ते हैं। और ये जो भी पोस्टर अभियान जो भी लगाते हैं तो सारे बच्चे लोग सहयोग करते हैं। चलिए, बच्चों का सहयोग रहता है। आपने बताया, आइए आप मेरे साथ आगे आइए। आपने बताया कि आप और भी गीतों को लिखे हैं, तो उन गीतों को एक बार वापस से, जो दूसरा गीत है आप एक बार वो सुनाइए ताकि इसके बाद हम वापस से पोस्टर्स पर आए। और जो इन्होंने पोस्टर्स में यहाँ पर आप देखिएगा, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप ये करिए कि उन्होंने वो चुनाव चिन्ह बनाने की कोशिश की है, किस तरह से लोग अपना पंजीकृत करते हैं, सोच समझ देख परख, अगला पिछला दाएं बाएं तब वोट दे। तो ये बातें इनकी तरफ से कही गई है। वोट आधारित किस पर होता है, मुद्दे क्या होते हैं, किन मुद्दों के साथ जनता वोट करती है और बिहार की राजनीति जो है वो किन मुद्दों के साथ इर्द गिर्द घूमती है, इन तमाम चीज़ों को इन्होंने अपने पोस्टर्स और पेंटिंग्स के जरिए एक साय में जो रखने की कोशिश की है। अगला गीत कौन सा होगा मोनित जी, और उसके पीछे का जो आपके तरफ से मैसेज देने की कोशिश है वो क्या है? अगला गीत है ये वोट देने के पर है। लोकतंत्र के महापर्व मनाएंगे, हम अपना वोट डालेंगे, इस पर है। लोकतंत्र के महापर्व में महापर्व मनाएंगे, महापर्व मनाएंगे, हम अपना वोट डालेंगे, मताधिकार जगाएंगे, मताधिकार जगाएंगे, हम अपना वोट डालेंगे, हम अपना वोट डालेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट डालेंगे, अपना वोट डालेंगे। सुबह सुबह सबसे पहले हम अपने बूथ पर जाएंगे, सुबह सुबह सबसे पहले हम अपने बूथ पर जाएंगे, हम अपना वोट डालेंगे, हम अपना वोट डालेंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे, हम अपना वोट डालेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में महापर्व मनाएंगे, महापर्व मनाएंगे, हम अपना वोट डालेंगे, मताधिकार जगाएंगे, मताधिकार जगाएंगे, हम अपना वोट डालेंगे, हम अपना वोट डालेंगे। मोनित जी, वोट करना है और ईवीएम का बटन दबाना है, ये बात आपने अभी कही है गीतों के जरिए। आगे और भी इनके पोस्टर्स और पेंटिंग्स के जरिए जो इन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है उससे हम रूबरू होंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में महापर्व मनाएंगे, महापर्व मनाएंगे, हम अपना वोट डालेंगे, मताधिकार होगी पैनी होगी नजर, देखिए गांव गांव शहर शहर। लोकतंत्र के महापर्व में महापर्व मनाएंगे, महापर्व मनाएंगे, हम अपना वोट डालेंगे, मताधिकार जगाएंगे, मताधिकार जगाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोनुत राज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वापस से इनके पोस्टर्स और पेंटिंग्स पर नजर डालते हैं। मुद्दे आपने इसका शीर्षक दिया है, क्या मुद्दे हो सकते हैं चुनाव में और चुनाव में किस तरह से मुद्दों के साथ जनता क्या समझ पाती है, ये क्या मैसेज देने की कोशिश है मोनित जी? मुद्दे पर मुद्दे पर ध्यान रखना, ये मैसेज हमने जनता को बताए हैं कि वोट देने जाएं मुद्दे पर ध्यान रख करके। हमने इस पोस्टर के माध्यम से ये बताया है कि मुद्दे को ध्यान में रखना, मुद्दे पर बातें करना, मुद्दे को समझना, सही मुद्दे पर वोट करना। जैसे श्रृंगार बिना सौंदर्य अधूरा, वैसे सही मुद्दे बिना देश का विकास अधूरा। जात पात से ऊपर उठना, धर्म मजहब के मतभेद में न उलझना, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के दीवारों से न टकराना, रोजगार की बातें करना, शिक्षा व स्वास्थ्य की बातें करना,
किसान की समस्या को समझना, देश की अर्थव्यवस्था को जानना, गलत मुद्दे पर ना वोट भटकना, सही मुद्दे पर ही वोट करना, हर उम्मीदवारों का अगला पिछला रिकॉर्ड देखना, दाएं बाएं का सामना करना, बहरूपियों को पहचानना, मुद्दे को ध्यान में रखना, सही मुद्दे पर वोट करना। इस पोस्टर के माध्यम से ये मैसेज हमने देखा है। कि जैसे श्रृंगार बिना सौंदर्य है अधूरा, वैसे सही मुद्दों बिना देश का विकास है अधूरा। ये मैसेज इनके तरफ से देने की कोशिश है। अगला कौन सा मुद्दा है झा? मुद्दे को पालते रखना। कहा जाता है कि लोग मुद्दे को पालते रखते हैं लेकिन मुद्दे से भटक जाते हैं। तो हम इस बातों पर रखें कि मुद्दों को पालते रखना, मुद्दे को बनाए रखना, जुमलेबाजों को जुमलों में, तू तू मैं तू तू में, ये वोट की कैसी तस्वीर बन गई है, लोकतंत्र की कैसी तकदीर बन गई है। कोई कास्ट के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई गरीब किसान के नाम पर, कोई देशभक्त देशद्रोही के नाम पर, कोई नारी सशक्तिकरण के नाम पर, कोई कुछ के चिरहनन के नाम पर वोट मांगते फिरते हैं सारे आम सारे शाम। सद्भावना को बिगाड़ते हाय ऐसी सूरत में लोकतंत्र की कैसी तस्वीर बन गई है, लोकतंत्र की कैसी तकदीर बन गई है। लोकतंत्र क्या कुछ अब तक माहौल रहे हैं, लोकतंत्र के महत्व को आपने बताने की कोशिश की है। और ये तू तू मैं वाली चीज़ें तो अब भी राजनीति में चल ही रही है मनोज जी। आगे भी आपने कुछ पोस्टर्स बनाए हैं और यहाँ मुझे लग रहा है कुछ बातचीत चल रही है दो लोगों के बीच में। ये इसे क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो स्लोगन नहीं हुआ। हाँ, ये है जाकर कि इन्हें वोट देने का मुनमुन की एक कहानी के तौर पे हमने इस माध्यम से, इस पोस्टर के माध्यम से बताया। जल्दी थोड़ा पढ़ के बताइए। इसमें दो के बीच में वार्ता है, शाम पुड़वा भैया और मुनमुन के राम पुड़वा भैया और मुनमुन के बीच की वार्ता है। राम पुड़वा भैया कहते हैं, का हो मुनमुन वोट देने जायता ना? हाँ भैया जायता। मुनमुन कहते हैं, राम पुड़वा कहते हैं, वाह क्या बात है, हाँ तो सुन। मुनमुन फिर कहते हैं, जी भैया बोला। राम पुड़वा कहते हैं, हम सुना था, इस बार सोच समझ के वोट देना। 5 साल की बात है, एक ही बार ही सत्ता की कुंजी हाथ में आई था। एक पैक मुर्गा मसाला पर, 1 लीटर पेट्रोल पर, कुछ नोट पर, चंद दिनों के अयासी पर वोट मत गवाना। का भैया का बोला था, मुनमुन बोलते हैं। फिर कहते हैं, हमार भेजवा में तो नइखे आवता, ये सब बकवास काहे करता। हम मजदूर हैं भैया, मजदूरी ही करम, ये वोट से का होवता। हमार किस्मत में थोड़ी बदली, पिछले 25 साल से मजदूरी करल आईता, सर पे बोझ धोईता। आज हमार उम्र 40 साल हो गई, हम मजदूर हैं भैया, मजदूरी ही करम। 5 साल में 2 दिन ये दिन नसीब होईता, फिर काहे पानी फिरता। इस प्रकार की वार्तालाप होती है। और फिर इस वार्तालाप में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये वोट देने की मुनमुन की कहानी हमारे देश में ऐसे अनगिनत मुनमुन होईता। फिर ऐसे में सही उम्मीदवार का चयन कैसे होई, सोचिए समझिए फिर वोट दीजिए। देखिए फ्रीबीज की भी बात होती है और ये निर्वाचन आयोग की तरफ से भी मोनित जी लगातार मैसेज देने की कोशिश होती है कि ऐसे आप बातों में सामने ना आए नेताओं के। चलिए बहुत शुक्रिया मोनित जी आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपने गीतों के जरिए, पोस्टर्स और पेंटिंग्स के जरिए जिस तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश पिछले 15 सालों से की है, आगे भी आप ऐसे ही करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। लोकतंत्र के महापर्व में महापर्व मनाएंगे, महापर्व मनाएंगे, हम अपना वोटें डालेंगे, मताधिकार जगाएंगे,